ससर जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। लेकिन ससर ने कहा कि अभी तो मैं आया भी नहीं हूँ। फिर ससर ने जोर से कहा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ऐरा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में कल 4 अफराद हैं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरे पास एक बेटा है। मेरे बेटे की उम्र 4 साल है। मेरे शौहर बाहर नौकरी करते हैं। घर में हम कल 4 अफराद हैं। मेरी सास, ससर, मैं और मेरा बेटा। मेरे शौहर का नाम इस्माइल है। मेरे शौहर बहुत खूबसूरत थे और मैं उनसे मोहब्बत की शादी की थी। लेकिन मेरे शौहर को कुछ मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। उनका पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गया था तो वो बाहर के मुल्क चले गए थे। मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी क्योंकि अब मेरी ख्वाहिशात अधूरी रहने लगी थीं और मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल किसी जवान मर्द को तरसता था और दिल करता था कि मैं किसी के साथ अपनी बातें बांटूं। लेकिन मेरे शौहर तो मुझे छोड़कर जा चुके थे। इसलिए मैं अब किसी जवान मर्द की तलाश में थी जो मेरी रूह को छू जाए। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला था। तो मैंने सोच लिया कि अब अपने ससर की इज्जत करूंगी। मैं तो मर जाती हूँ। अब मेरे ससर भी बहुत खूबसूरत थे। उनकी उम्र अभी सिर्फ 45 साल थी। मैं अपने शौहर से 4 साल बड़ी थी और मेरे शौहर की उम्र अभी 21 साल थी। मेरे शौहर इस्माइल बाहर गए थे तो मैं बहुत रोई थी और उनसे बार बार कहती रही कि आप मत जाइए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं मानी और वो चले गए। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। क्योंकि मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं मानी थी तो मैंने जिद पकड़ ली थी। मेरे ससर का नाम अनवर था। मेरे ससर वो बहुत खूबसूरत थे। उनकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी और मैं उनकी बहुत दीवानी थी। मेरे ससर बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि उम्र 40 साल हो चुकी है। वो इतने हसीन थे और मैं हमेशा से उनकी फ़ैन रही हूँ। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे ससुर से हुई थी और वो पहली रात मेरे कमरे में आए थे और मुझे बहुत बातें सुनाई और समझाया कि हमारे घर में अमन से रहना, मोहब्बत और प्यार से रहना। तुम्हें जो भी चीज़ की कमी महसूस हो तो मुझे बताना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मेरा शौहर थोड़ा सा नॉर्मल था। मेरे शौहर का नाम इस्माइल था और वो इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मोहब्बत करने वाला शौहर था। तो मैं उसकी हर बात मानती थी और उसके लिए अपने आप को पेश कर चुकी थी। लेकिन अब मेरे शौहर के दौर जाने से, मेरी ख्वाहिशात बढ़ जाने से, मैं अब सोचने लगी थी कि अपने शौहर से गद्दारी कर लूं और अपने ससुर को अपना दिल और जान दे दूं। और मैंने ये सोच लिया कि मेरे ससुर भी अब मुझे तवज्जो देने लगे थे। अक्सर मेरे करीब ही रहते थे। मेरे शौहर थोड़े बीमार रहते थे तो अपने कमरे में मौजूद रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे। और मुझे अपने ससुर की ख्वाहिशात का भी पता चल चुका था कि मेरे ससुर भी इस चीज़ के लिए तरस रहे थे, क्योंकि उनके पास इतनी मोहब्बत नहीं थी और ना ही मेरी सास मेरे ससुर अनवर को इतनी मोहब्बत दे सकती थी, क्योंकि वो बेचारी 5 साल से बीमार थी। तो अब मैंने सोच लिया था कि अब अपने ससुर के खुद ही करीब जाऊंगी और उनके साथ मज़ा लूंगी। एक दिन मेरे ससुर घर में ही मौजूद थे। दिन का वक्त था, वो जुमा का दिन था। मैं अपने ससुर को कपड़े इस्त्री करके दे रही थी। तब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैं आगे आकर झुककर नाक से की जाने वाली आवाज़ कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे ससुर पीछे बैठे थे और मेरी हर अदा देख रहे थे। जब मैंने ससुर को एक नज़र देखा तो मुझे फौरन पता चल गया कि वो क्या चाहते हैं। तो मैंने भी मुश्किल से ससुर को वो सब कुछ दिखाया जो वो देखना चाहते थे। मान गए और उन्होंने सोच लिया कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे, क्योंकि मेरे ससुर उस वक्त मेरे कमरे में मौजूद थे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने उनकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत भी महसूस की और ये जान लिया कि मेरे ससुर मेरे साथ है।
تو मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर ससर नमाज जुमा पढ़ने चले गए। मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी और अपने ससर अनवर से कहा था कि आज रात तुमसे एक ख़ास बात करनी है, तो मेरे कमरे में आना। रात के 10 बजे हमने खाना खाया था। मेरी सास अपने कमरे में जाकर सो गई थी, तो मेरे ससर अनवर सीधे मेरे कमरे में आ गए थे। मैंने उनके लिए तेज़ चाय बनाई और चाय पीने के बाद मेरे ससर मेरे कमरे में ही बैठे हुए थे और बोले कि बोलो मेरी प्यारी बहू, क्या कहना चाहती थी। दिन में तुम बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी और कभी कभी दुपट्टा भी ऊपर उठा लिया करो। तुम जानती हो, तुम जितनी खूबसूरत हो, किसी की भी आपको देखकर नीयत बदल सकती है। जब मेरे ससुराल वाले ने ये बात कही तो मैं खुशी से पागल हो गई थी और सोचने लगी कि मेरे ससुराल वाले भी मुझे चाहते हैं और मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, इसीलिए वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं ससर की तारीफ पर मर गई थी और मुझे समझ आ गया था कि अब मैं ससर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ और अब मुझे ससर की मोहब्बत से कोई बचा भी नहीं सकता। ससर हर सूरत मेरे साथ अपना मतलब पूरा करेंगे और मेरे साथ होंगे। तो मैंने भी ससर को मौका दे दिया और कहा कि मैं आपके साथ मोहब्बत करना चाहती हूँ। मेरे शौहर कभी मुझे तकलीफ दिया करते थे, आप मुझसे मायूस ना करें और मुझसे मोहब्बत करें। जब मैंने अपने ससर से ये बात कही तो वो भी रह ना सके और मान गए और कहने लगे कि मैं तो आपको शुरू से ही पसंद करता हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरी प्यारी बहू इकरा आ जाओ। मेरे ससर मेरे साथ मोहब्बत करने लगे, मोहब्बत में भी उनसे करने लगे। इस दिन ससर ने मुझे कबूल किया और मेरे वालिद रात को 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर बुलंद आवाज में कुरान पढ़ते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर मैं ये देखकर हैरान होती कि सुबह 5 या 7 बजे मेरी भाभी अपना मुंह छुपाकर उनके कमरे से निकलती। इसके बाद देखे होते उसके कपड़े बहुत खराब होते। मैं भाभी से उसकी वजह पूछती तो वो मेरे वालिद को बद्दुआ देती, कहती कि जब तुम्हारा बाप मरेगा तो उसे कब्र भी जगह नहीं देगी। एक दिन रात के वक्त वालिद के कमरे से भाभी के चलाने की आवाज़ आ रही थी। मैं भागकर वालिद के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वालिद भाभी के ऊपर। अब भी मेरी आंख कुरान की आवाज़ से खुली थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे वालिद इतनी प्यारी और बुलंद आवाज़ में तलावत करते थे कि मेरी रोज़ 80 वक्त आंख खुल जाती। मेरे वालिद शरीफ इंसान थे, उनकी उम्र 60 साल थी। मैं अक्सर वालिद के कमरे के बाहर वाली दीवार पर टेक लगाकर तलावत सुनती थी। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं अपने वालिद के कमरे के बाहर बैठी थी। मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी उस वक्त वालिद के कमरे में जा रही थी। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा। वो वालिद के कमरे में गई तो अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं अपने कमरे में लेटी यही सोच रही थी कि भाभी उस वक्त अब्बा के कमरे में क्यों गई होगी। ये सोचते हुए मेरी सुबह हो गई, मुझे पता नहीं चला। मगर आज घर वालों के अजीब रवैये थे। मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत सख्त नींद में लग रहा था। मैंने भाई से पूछा कि आपने नींद पूरी नहीं की। वो कहने लगा, मैं सारी रात गहरी नींद सो रहा था। वो बता रहा, मगर इसके बावजूद मेरी सुबह आंख नहीं खुल रही। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रही थी। इसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। मेरा भाई इसी सोच में खोया हुआ था कि भाभी ने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जाना चाहती है। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने बेजारी से देखा, कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, तुम खुद चली जाओ। मेरे वालिद भी भाभी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मनहा सब कुछ भी नहीं बोले। मैं भी खामोश थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान लग रही थी। लगता था कि घर में कोई ऐसी बात हुई, लेकिन कोई भी इस बात को खोल नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद भाभी ने अपना सामान पैक किया, कहने लगी,